हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 7 का अध्याय 12 जिसका नाम क्या है ठोस आकारों का चित्रण। अध्याय 11 तक हमारी सभी क्लासेस पूरी हो चुकी है। अगर आपने पीछे की क्लासेस नहीं देखी तो पहले पीछे की क्लासेस प्लीज जरूर जरूर देखिए ताकि आपको चैप्टर समझने में आगे चैप्टर समझने में थोड़ी आसानी मिल जाएगी। ठीक है। और एक रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या फिर आप वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारी क्लास की तरफ। देखो आज का चैप्टर हमारा क्या है, ठोस आकारों का चित्रण। अब ठोस आकार होते कौन से, सबसे पहले तो हम यही जाने कि ठोस आकार किसको बोला जाता है। वैसे तो आप लोग जानते हो क्योंकि हमारे ये चैप्टर 6 क्लास में भी होगा, शायद आप लोगों के ध्यान से देखना कि 6 क्लास में भी है। आप लोग पढ़ चुके हो ऑलरेडी कि ठोस आकृतियां कौन सी होती है। जैसे हमारे घन घनाभ ये सब होते हैं ना, ये ठोस आकृतियों में आते हैं जिसमें क्या होता है लंबाई चौड़ाई के अलावा एक और चीज क्या होती है, ऊंचाई भी होती है। तो सबसे पहले ठोस आकृति को समझने से पहले हम क्या समझेंगे, समतल आकृतियां क्या होती है। क्योंकि ठोस आकृतियां बाद में, पहले समतल आकृति को समझेंगे। इनके अलावा समतल आकृति कौन सी है ये हमने पढ़ी हुई है, फिर भी ठोस आकृतियां कौन सी होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं समतल आकृतियां कौन सी होती है। जैसे हमारा वर्ग है, वृत्त है, आयत है, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, समतल आकृतियां या फिर द्विविमीय आकृतियां। द्विविमीय का मतलब क्या है, इसमें 2 डायमेंशनल होते हैं, यानी कि दो, एक लंबाई होती है एक चौड़ाई होती है। वर्ग आयत वृत्त इनमें ऊंचाई नहीं होती। जैसे हमने बना लिया ये आयत है मान लो, अब इसमें क्या होगा, इसकी लंबाई होगी, इसकी चौड़ाई होगी। ये एक चौड़ाई हो जाएगी, लंबा कितना है ये आयत, ये चौड़ा कितना है इतना ही होगा। इसमें बाकी चीजें नहीं होती, ऊंचाई नहीं होती। ये मान लो वर्ग में ले लो, वर्ग है तो वर्ग में भी क्या होता है, लंबाई होती है चौड़ाई होती है, इसमें ऊंचाई नहीं होती है। तो ये सब हमारी कौन सी कहलाती है, समतल आकृतियां। वर्ग, वृत्त, आयत, ये सब समतल आकृतियां में आते हैं। इन्हें द्विविमीय, द्वि का मतलब दो, विमीय यानी दो विमाएं जिसकी लंबाई चौड़ाई दो विमाएं होती है, इनको द्विविमीय या 2D भी बोलते हैं। इनको 2D का मतलब क्या है, डायमेंशनल यानी दो विमाएं। तो द्विमीय या 2D या समतल आकृतियां, वर्ग आयत वृत्त ये सब इसमें आते हैं। ठीक है। अब आते हैं हमारे अगले टॉपिक पे जो कि क्या है, ठोस आकृतियों का चित्रण। जो हमारा मेन चैप्टर ही वही है। तो ठोस आकृतियां, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ठोस आकृतियां होती कौन सी है। जैसे समतल आकृतियां होती है जिनमें लंबाई चौड़ाई होती है, वैसे ठोस आकृति में क्या होती है, लंबाई चौड़ाई के साथ क्या होती है, ऊंचाई भी होती है। इनमें ऊंचाई को आप गहराई भी बोल सकते हो। चाहे कोई चीज है, मान लो ये जैसे बेलन है, ये कोई एक बेलन है। अब इस बेलन में क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ क्या होगा, इसकी गहराई भी होगी कि ये इतना गहरा है। लंबा होगा चौड़ा होगा, इसके साथ साथ इसकी गहराई भी या इसकी ऊंचाई भी दी जाएगी। तो ये सब क्या हो गए हमारे 3D, यानी इनको जो ठोस आकृतियां होती है ना, जैसे समतल आकृतियों को 2D बोलते हैं, वैसे इनको 3D बोलते हैं। 3D का मतलब 3 डायमेंशनल, त्रिविमीय। त्रि का मतलब तीन, विमीय यानी विमाएं, जिसकी 3 विमाएं होती है, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमारी 3 विमाएं आ जाती है। तो सबको पता चल गया कि ठोस आकृतियां कौन सी होती है, समतल आकृतियां कौन सी होती है। ठोस आकृतियों में 3 विमाएं होती है, इन्हें 3D भी बोलते हैं और इनमें ठोस आकृतियां तो बोलते ही हैं। और इसमें कौन कौन सी आती है, घन होता है, घनाभ होता है, शंकु है और गोला है। और एक दो और मान लो मैंने एग्जाम्पल लिखे, देखो बेलन है, बेलन भी हमारा किसमें आता है, ठोस आकृतियों में आता है। ठीक है, सबको क्लियर हो गया कि ठोस आकृतियां कौन सी होती है, इनमें क्या क्या कौन कौन से, इनकी कितनी विमाएं होती है और किन किन आकृतियों को ठोस आकृतियों में शामिल किया जाता है। ठीक है, सबको क्लियर हुआ। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो ठोस आकृतियों में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। तो सबसे पहले तो देखो मैं आपको बताती हूँ कि आप एक घन का अपन एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे घन की आकृति बनाते हैं, अब घन की आकृति सबको बनानी आती होगी। देखो नहीं आती है तो आप सीखना, क्योंकि घन की आकृति बनाना बहुत ईजी है, लेकिन आप बुक में देखोगे ना तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। आप सोचोगे इससे इसको जोड़ा, इससे इसको जोड़ा, इसको टेढ़ा करा, बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक वर्ग का आकार बना लेना है। ठीक है, इस वर्ग के ऊपर ही हमें क्या कर लेना है, एक साइड में एक और वर्ग बना लेना है। ठीक है, मेरे ख्याल से सब सीखे हुए होंगे। फिर हमें क्या करना है, इसके जो पॉइंट्स है ना, यानी किनारे है, बिंदु है जो सबके, उनको क्या करना चाहिए, अपने आप ही मिलते हुए दिखेंगे अपन को, इसको इससे मिलाना है। देखो जैसे ये यहाँ पे इससे मिलेगा और ये यहाँ पे क्या करेगा, इससे मिलेगा। ये जो यहाँ पे किससे मिलेगा, इससे मिलेगा। ये यहाँ पे किससे मिलेगा, इससे मिलेगा। ये हमारा क्या हो गया, घन। अब देखो आप इसको ऐसे बनाने की कोशिश करोगे तो आप क्या करोगे, पहले ऐसे है, फिर मैं इसको ऐसे करूं, फिर इसको ऐसे करूं, फिर ऐसे करूं, ऐसे करूं। देखो ऐसे आपको बिल्कुल भी बराबर नहीं बनेगा।
तो हमें क्या करना है, पहले एक वर्ग की आकृति बना लेनी है, फिर उसके साइड में ऊपर एक और वर्ग बना लेना है, फिर इनके जो किनारे है ना, जो शीर्ष है, उनको क्या कर देना, आपस में से जोड़ लेना, जोड़ते ही हमारे घन की आकृति बन जाएगी। ठीक है ना, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको घन की आकृति बनाना सिखा दिया। ठीक है, अब देखो इस घन की आकृति में क्या क्या होता है। देखो ये जो हमारी रेखाएं हैं जिनसे ये मिलके बन रहा है, ये रेखाएं, ये सब रेखाएं तो क्या कहलाती है, इसके किनारे। ये तो रेखाखंड है ना जो इसको बना रहे, वो सब तो क्या है, इसके किनारे। ये जो देखो बिंदु है जो जहां से जुड़ गए हैं सब, देखो यहाँ पे ये डॉट्स जहां से एक पॉइंट पे तो जुड़ रहे हैं ना सब रेखाएं, ये इसके क्या है, सब शीर्ष, इनको क्या बोलते हैं, शीर्ष। ठीक है, ये सब शीर्ष है। तीसरा बच गया हमारे फलक। अब देखो जो ये बन रहा है तो इसका जो सपाट पृष्ठ है ना, जैसे मान लो ये वाला है, इसका इसका पूरा ये वाला है, इसका ऊपर से ये वाला है, इसका नीचे से भी होगा, इसका इधर साइड में से भी होगा, ये सब सपाट पृष्ठ क्या होते हैं, इसके फलक। अब देखो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल, आप लोग लूडो खेलते हो, लूडो में जो हमारा एक पासा होता है ना जिसको डाइस भी बोलते हैं, उसको आप ध्यान से देखना, उसमें देखो क्या क्या होते हैं, उसमें 1 2 3 4 5 6, 1 से लेके 6 तक नंबरिंग करी होती है। जहाँ पे वो नंबरिंग करी हुई है वो तो उसके क्या है, फलक है। उसके देखो ऐसे किनारे से है, ऐसे 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 करके ऐसे, वो सब उससे जो रेखाखंड से बने लास्ट में किनारे, वो सब क्या उसके किनारे कहलाते हैं। जो रेखा है ना इसे अपन को दिख रही है, उसको हाथ में लेके देखना, उसकी जो ऐसे रेखा है दिख रही है ना ऐसे ऐसे करके, वो सब क्या है, उसके किनारे। और वो सब किनारे क्या एक एक बिंदु पे तो मिल रहे हैं, जैसे मैंने इस रेखा को मिलाया तो ये रेखा ये तो बिंदु से मिलेगी ना, तो ये सब कहलाते हैं इसके शीर्ष। आपको अगर नहीं देखा हुआ तो आप ध्यान से उसको पासे को देखना। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे मेरे पास में एक डिब्बा है, इस डिब्बे में देखो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगी, अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो। जैसे ये सब तो क्या हो जाएंगे, इसके फलक। जैसे ये ना साइड में ये वाला, ऊपर से नीचे का, इधर साइड में से, इधर से इधर से इधर से, ये सब तो क्या इसके फलक है। अब देखो ये जैसे ये वाली रेखा है, ये किनारे है इसलिए ये वाली रेखा है, इधर ऊपर ये वाली रेखा है, इधर साइड में भी ये पीछे रह जाएगी, ऐसे दिखेगी नहीं, लेकिन ये वाली है, नीचे ये वाली है, इधर ये वाली है, इधर से नीचे ये है, ये सब क्या है, इसके किनारे। यही किनारे देखो कहाँ पे मिल रहे हैं, ये डॉट्स यहाँ पे, यहाँ कौन से, इसका किनारा, ये किनारे, इस किनारे को ये दोनों से इस मिलाएंगे, तो ये सब जो मिलाते हैं ना कोने, जो हम एक आम भाषा में क्या होता है, कोने है, जो मुख्य जो कोने है वो क्या है, हमारे शीर्ष है। इस प्रकार ठोस आकृति में कितनी विमाएं होती है, 3 विमाएं होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। और इसमें क्या क्या होते हैं, फलक, शीर्ष और किनारे। अब सबको पता चल गया कि फलक कौन सा होता है, किनारा कौन सा होता है, शीर्ष कौन सा होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक दो एग्जाम्पल लेके इनको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जैसे आपको इस प्रकार कुछ आकृतियां दी थी जिसमें क्या है, हमारे द्विविमीय और त्रिविमीय दोनों आकृतियां मिक्स में दी है, तो आपको बताना है कि मैं से बताओ कि द्विविमीय आकृतियां कौन सी, त्रिविमीय आकृतियां कौन सी होती है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जैसे वर्ग, वृत्त, आयत, त्रिभुज, ये सब हमारी कौन सी है, द्विविमीय आकृतियां, जिनमें क्या है, लंबाई और चौड़ाई होती है। लेकिन त्रिविमीय आकृतियां कौन सी होती है, जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ में क्या होगी, ऊंचाई भी होगी। तो हम इनमें से पहचान करेंगे कि कौन कौन से द्विविमीय है। जैसे देखो ये क्या है, हमारा वर्ग, तो ये वर्ग क्या होगा, द्विविमीय। ठीक है, ये क्या हमारा गोला, तो गोला क्या होता है, त्रिविमीय है। मैं देखो शॉर्ट में लिख रही हूँ। ये क्या है, त्रिभुज, तो त्रिभुज हमारे किसमें आता है, द्विविमीय। ये है शंकु, देखो ये शंकु होता है ना, ये त्रिविमीय में आता है। शंकु क्या, तो जैसे बर्थडे की टोपी देखी होगी, बर्थडे के कैप आते हैं ना, हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो वो कैप होती है ना, वो किसकी शेप के होती है, किसकी आकृति, वो त्रिविमीय आकृति है। वो किसके, उसकी आकृति क्या, शंकु होती है, शंकु के जैसे होते है, उसको क्या बोलते हैं, त्रिविमीय। ये हमारी त्रिविमीय है। ये हमारा क्या है, घन है, तो घन हमारा, घन और घनाभ दोनों हमारे क्या होते हैं, त्रिविमीय है। ये हमारा जैसे व्रत है, तो व्रत तो हमारा द्विविमीय है, क्योंकि व्रत में लंबाई और चौड़ाई होती है, द्विविमीय। ये हमारा गोला है, तो गोला क्या होता है, त्रिविमीय। इस प्रकार हमें क्या बताना, कुछ आकृतियों को देख देख के बताना है कि कौन सी आकृति द्विविमीय है और कौन सी त्रिविमीय। ठीक है, तो सबको पता चल गया द्विविमीय आकृतियां कौन सी होती है, त्रिविमीय आकृतियां कौन सी होती है। अब हम करते हैं हमारी प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन स्टार्ट। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, नीचे कुछ ठोस आकारों के जालक दिए गए हैं। ठीक है, उन्हें मोटे कागज पर बनाए, उचित स्थान से मोड़कर त्रिविमीय आकृतियां बनाए। ये जो हमें दिए हैं जालक चित्र दिए है, ठीक है ना, इनको हमें क्या करना है, एक मोटे कागज पे बनाना है, फिर मोड़ से उनको उचित स्थान पे मोड़ के क्या करना है,
त्रिविमीय आकृतियां बनानी है, यानी कि हमें 3D यानी कि हमारी ठोस आकृतियां बनानी है। ये हमें जालक चित्र दिए हैं, उनसे क्या करना, हमें ठोस आकृतियां बनानी है। तो देखो क्या होगा, सही आकार पहचान को मिलान कीजिए। फिर हम जो ये यानी जालक चित्र ना, इनको मोड़ कर जब अपन सही स्थान से मोड़ेंगे, मोड़ के जो हम 3D आकृतियां बनाएंगे वो क्या है, इनमें से कौन कौन सी बनेगी वो हमें मिलाना है। जैसे सबसे पहले मुझे चित्र दिख रहा है ये वाला, ये जालक चित्र है, ठीक है ना। अब मैं इसको मान लो मोड़ के बनाऊंगी, तो मेरे देखो शेप क्या रहेगा, इसको कैसे भी मोड़ के बनाऊंगी, तो ये वाला तो यहीं पे ऐसे रहेगा, चाहे इसको ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, लेकिन ये वाला आ जाएगा ऊपर, ये वाला आ जाएगा इसके नीचे। तो ये किसकी आकृति है, एक प्रकार से बेलन की। तो ये किससे मिल जाएगा, इससे। अब देखो बेलन मुझे दो दिख रहे, एक थोड़ा लंबा कटा हुआ दिख रहा है, एक थोड़ा मोटा चौड़ा दिख रहा है, लेकिन इसका देखो आगे और है। ये वाला देखो एक आयत को बना के, हम जैसे हमारी आकृतियां होती है ना, आयत वर्ग, उनको टेढ़ा करके तिरछा करके 3D या 2D आकृतियां बना सकते हैं, उनको एक तरीके से देख सकते हैं कि हाँ ये 2D आकृति है, 3D है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो ये वाली है, ये आयत की आकृति है और इसके बाहर ऐसे वृत्त बनाया है, तो इसको जब मोड़ के अपन बनाएंगे तो हमारे कौन सी आकृति निकल के आएगी, फिर बेलन की, ठीक है। ये वाला इसका हो जाएगा। फिर ये देखो, मैंने कोई एक डिब्बा था मेरे पास, मैंने उसको पूरा खोल लिया, मान लो जैसे आपके घर में कोई भी डिब्बा होगा, आप क्या करना, उसको पूरा खोल लेना। जैसे अपन ले सकते हैं एग्जाम्पल, कोई भी गिफ्ट का पैकेट आता है आपके, या फिर माचिस का डिब्बा आता है, देखो उसको आप एक बार ऐसे देखना ध्यान से, पूरा पैक ही रहता है जब, तो वो किसकी आकृति, तो एक घन की आकृति होती है, ठीक है ना। अब किसी ने क्या करा, इसको इसका जालक चित्र मतलब इसको पूरा खोल के बता दिया, फिर हमें क्या करना है, इसको अलग अलग जगह से मोड़ कर इसका एक ही बनाना है चित्र, यानी त्रिविमीय आकृति बनानी है। तो जब मैं इसको बनाऊंगी तो देखो किस प्रकार बनेगा, एक घन की आकृति बन जाएगी। तो ये वाला किससे मिल जाएगा, इससे। जब इसको जोड़ेंगे ना तो किस प्रकार बन जाएगा, एक घन की आकृति बन जाएगी, ठीक है। ये हमारा त्रिभुज, उसके अंदर एक और त्रिभुज है, तो इसको जब अपन जोड़ तोड़ के बनाएंगे, जालक चित्र है, इसका जब अपन बनाएंगे तो कौन सी आकृति बनेगी, ये वाली, ठीक है। और इसका देखो एक बड़ा सा है, स्क्वायर है, उसके बाद दो वृत्त है, इनको जब अपन मोड़ के बनाएंगे तो हमारे कौन सा बनेगा, ये वाला बेलन। लेकिन इसमें और पहले वाले में इसमें क्या फर्क है, ये दोनों सेम ही है, लेकिन ये थोड़ा पतला बनेगा, ये थोड़ा मोटा बनेगा, ठीक है। क्लियर हो सभी को। अब करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन बहुत आसान से, अगर परिचय पाठ में आपने समझ लिया ना तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। केवल हमें क्या करना है, इनकी पहचान करनी है कि 2D आकृतियां कौन सी होती है, 3D कौन सी होती है, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन में क्या करना है, सेम वही है कि हमें एक एक आकृति दी है, इनके में जालक चित्र बताने हैं। जालक चित्र का मतलब जब इस जो आकृति दी है इसको जब अपन खोलते हैं तो हमें किस प्रकार दिखाई देती है वो हमें बताना है, ठीक है। तो इसमें देखो ये वाली आकृति जब इसको मैं खोल लूं तो देखो मुझे एक पार्ट तो ये वाला दिखेगा, एक इसके ऊपर का दिखेगा, एक इधर ये आया हुआ है, एक इसके जो नीचे वो भी दिखेगा, इसके पीछे वो भी दिखेगा, यानी इसके कितने पार्ट दिखेंगे, कितने, एक, इसके नीचे का दो, फिर तीन, इसके साइड का चार, ये एक इधर का, इसके पीछे का अब भी नहीं दिख रहे। लेकिन मान लो ये आकृति हमारे हाथ में हो और हम इसको खोले तो हमें किस प्रकार दिखेंगे, यानी 6 पार्ट दिखेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो इनमें से कौन सा हो सकता है इसका जालक चित्र। देखो इसमें कितने पार्ट, 1 2 3 4 5, लेकिन हमें कितने चाहिए, 6। 1 2 3 4 5, इसमें भी 4 5 ही है, 1 2 3 4 5 6, ये वाला हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो इसमें पार्ट्स तो छोटे बड़े हो सकते हैं कुछ भी। भाई अगर मान लो माचिस की डिब्बी होती है, एक डिब्बी, अब उसके देखो कई पार्ट, तो क्या एक एक ऊपर वाला तो क्या होता है, चौड़ा होता है, साइड वाले क्या होते हैं, पतले होते हैं। उसी प्रकार से मानो कोई भी आकृति है तो साइड वाले को से छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन इनमें क्या होगा, पार्ट तो होंगे ना, ऊपर का भी होगा, नीचे का भी होगा, साइड का भी होगा, ऐसे सारे पार्ट्स होंगे। तो हमें यही बताना था कि ये आकृति, इसका जालक चित्र कौन सा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला, ठीक है। इसी प्रकार आपको ये बेलन दिया, जब आप इस बेलन को खोलो या इसका जालक चित्र बनाओ तो आपको किस प्रकार दिखाई देगा। तो मैं जब इसको खोलूं तो मुझे देखो ये चाहे इस प्रकार हो जाए चाहे इस प्रकार हो जाए, लेकिन ऐसे तो होगा ही ना। और एक इसका अगर ऐसे होगा, जब एक इधर होगा और एक इधर होगा, और अगर ऐसे होगा तो एक इधर होगा और एक इधर होगा। अब देखो इनमें से कोई सा भी है क्या ऐसे, मान लो मैं ये वाला ले तो इसमें देखो एक ऊपर एक नीचे, ये वाला सही है हमारे हिसाब से। अगर ये वाला ले तो देखो दोनों ऊपर ही है, गलत है। ये वाला इसमें दोनों साइड में ही है, ऐसे नहीं होगा। अगर सीधा आ रहा है तो एक ऊपर होगा गोल, एक नीचे होगा। अगर टेढ़ा आ रहा है, आड़ा आ रहा है तो क्या होगा, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला इसका जालक चित्र हो जाएगा, ठीक है। सबको क्लियर हो एकदम अच्छे से। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, खेलने का पासा एक घन है, यानी खेलने का जो पासा होता है ना वो एक घन की आकृति होती है, जिसके प्रत्येक फलक पर बिंदु बने होते हैं। फलक यानी मैंने क्या बोला था, जो जैसे सपाट पृष्ठ होते हैं ना,
जैसे पासा है उसके जो सामने जो हमें दिख रहे जिसपे डॉट्स लगे होते हैं 1 2 3 4 वो हमारे क्या होते हैं फलक होते हैं। उन फलकों पे क्या होता है बिंदु बने होते हैं। ठीक है, क्लियर हो? पासे के विपरीत पृष्ठों पर बने बिंदुओं का योग 7 होता है। पासे के विपरीत पृष्ठ पर बने बिंदुओं का योग कितना होता है? 7 होता है। अब हमें नीचे 2 पासे दिए गए हैं, इनमें हमें कुछ कुछ पॉइंट्स तो दिए गए हैं, तो बाकी बिंदु को हमें खुद को बताना है। ठीक है ना? तो देखो सबसे पहले वाले में देखो मुझे 6 दिया है, 5 दिया है, 4 दिया है। इसका मतलब पासे में मैंने आपको बोला था ना 1 से लेके 6 तक बिंदु है, यानी एक पे 1 होता है, एक पे 2 होता है, एक पे 3 होता है। तो देखो इसमें 4 5 6 का तो दे दिया हमें, तो हमारे पास में क्या बच गया? 2 3 और 1, यानी 1 2 3 का बच गया। एक पे 1 आएगा, एक पे 2 आएगा, एक पे 3 है। ये कैसे भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है। इधर 6 है तो उधर दूसरी साइड 5 है, फिर इधर 4 है, फिर 2 3 1, या ऐसे किधर भी 1 2 कैसे भी हो सकता है। ठीक है ना? ऐसे दूसरा वाला देखो, दूसरे वाले में 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, यानी कौन से बच गए? 4 डॉट्स बच गए, 5 बिंदु वाला बच गया और 6 बिंदु वाला बच गया। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार हमें क्या करना, आकृति को पूरा करना है। ठीक है, इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 12.1 कंप्लीट होती है। आई होप आप सब लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ठोस आकृतियां कौन सी होती है, समतल आकृतियां कौन सी होती है, उनकी विमाएं कितनी होती है, ठोस आकृतियों के जालक चित्र कैसे बनाते हैं, या जालक चित्र दिए तो उनसे आकृति कैसे बनाते हैं। ठीक है, सबको क्लियर हो एकदम अच्छे से? अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के ऐसे ही बेसिक मैथ्स यानी कि बहुत आसान तरीके से मैथ्स सिखाने के लिए वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अगेन बाय।